राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज के, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के, श्री राधा रमण लाल जी महाराज के, श्री जुगलात्मक हंस भगवान के, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्धमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जी सेवा सुख, जिसमें प्रिया प्रीतम की वृंदावन के अष्ट सखियों द्वारा परिसेवित जो अष्टकालीन लीला है, उसी का बड़ा ही संक्षिप्त रूप में महावाणी जी में वर्णन किया गया है। इस सेवा सुख में अभी हम जो प्रथम याम की जो लीला है, जिसको निशांत वेला की लीला कहते हैं, प्रातःकालिक जो लीला है, उनका हम लोग स्मरण कर रहे हैं। श्री महावाणी जी के सेवा सुख के कल हम लोग छठवां पद स्मरण किए थे। आगे अब सातवां आठवां पद स्मरण करेंगे और इसी में पावस ऋतु का भी आगमन हुआ है और पावस वर्षा विहार वर्षा ऋतु की जो लीला है, इनका भी स्मरण करना है। और एक और प्रसंग इसी में लेना था, वृंदावन महिमामृतम, श्री वृंदावन महिमामृतम, जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है और अपने पास समय है बहुत कम। इसमें सेवा सुख भी, उत्साह सुख भी, और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट में कोई प्रसंग बढ़िया से हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा केवल नाम ले लेता हूँ इनका, उसके बाद इनका भी स्मरण करेंगे। मैंने श्री वृंदावन महिमामृतम जो अद्भुत ग्रंथ है, एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें वृंदावन वास की क्या महिमा है, वृंदावन वास की रहनी क्या है, वृंदावन वास का फल क्या है, वृंदावन वास करें
तो यहाँ के जो ब्रजवासी गण हैं उनकी महिमा क्या है, यहाँ की जो लता पता कुंजें हैं उनकी शोभा कैसी है, सखियों की जो मंडली है उनकी रूप माधुरी कैसी है, उनकी चाल ढाल कैसी है, उनकी आँखें कैसी हैं, उनकी बोली कैसी है, वो कैसा वस्त्र पहनती हैं, क्या क्या सेवा करती हैं, प्रिया प्रीतम को कैसे रस में अवगाहन कराती हैं और कैसे समय पर उस रस के भंवर में पड़े हुए प्रिया प्रीतम को पुनः पार ले आती हैं और पुनः उनको दूसरे सुख के सिंधु में डुबाती हैं। यहाँ के पंछी वर्गों की शोभा कैसी है, वे कैसे आतुरतापूर्वक प्रिया प्रीतम की लीला दर्शन कर रहे हैं, अश्रु मोचन कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम के मधुराति मधुर गुणगान कर रहे हैं। अत्यंत करीब से उनकी क्यों आवत क्यों जात, अत्यंत करीब से उनकी लीला दर्शन करके महामगन रहते हैं। लताएं कैसे प्रिया प्रीतम का भव्य स्वागत करती हैं और लता रूप से आचार्यवृंद प्रिया प्रीतम को कैसा आदर करती हैं, सम्मान करती हैं, उनकी दिव्यता कैसी है, कैसी वृंदावन धाम वृंदा विपिन सुहावनो सुख को सहज निवास, कृपा करें श्री स्वामिनी तब भल पावें बास। वृंदावन बड़े सुहावने हैं, बड़े सुंदर हैं, अद्भुत इनकी अलौकिक शोभा है, अद्भुत वैभव से संपन्न है, जहाँ सिर्फ केवल सुख ही सुख है। प्रिया जो सुख रूपा हैं, लाल जी सुख रूप हैं, समग्र यावन मात्र सुख रूप है, मैंने सुख बरस रहा है, निरंतर अगाध सुख बरस रहा है। इस वृंदावन का अखंड वास कैसे प्राप्त हो, इसकी विधि क्या है, रीति क्या है। कृपा करें श्री स्वामिनी, वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा जो कृपा करें तो अखंड रूप से वास हो, हमेशा हमेशा के लिए उनके परिकर में वास हो, या उनकी सखियाँ कृपा करें तो वास हो। ऐसी ऐसी जो बहुत कहीं प्रिया प्रीतम की प्रिया जी के सुंदर रूप माधुरी का वर्णन है, कहीं दोनों की सुंदर कलोल का वर्णन है, कहीं देखो तो जुगल नाम जप की महिमा है, कहीं लीला चिंतन की महिमा है, कहीं भूमि में लौटने की महिमा है, कहीं रज की कैसी महिमा है। वृंदावन की जो मधुर पावन रज है उसकी कैसी अद्भुत क्षमता है, कैसी अद्भुत शक्ति है। अद्भुत रीति से इस ग्रंथ में प्रिया जी के नाम की महिमा कैसी है, राधा नाम की महिमा कैसी है, अद्भुत ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। तो इस ग्रंथ का माने जो वृंदावन वास करना चाहते हैं, जो सखी भाव के उपासक हैं, वैसे तो सभी भावों के उपासकों के लिए ये भाव पोषण करने वाला है, किंतु विशेष करके जो सखी भाव मंजरी भाव के उपासक हैं उनके लिए बड़ा ये उपादेय ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। उनकी श्रद्धा बढ़ाने वाला है, प्रीति बढ़ाने वाला है, रसवर्धन करने वाला है, निष्ठा बढ़ाने वाला है, गुरुदेव में निष्ठा बढ़ाने वाला है, प्रिया प्रीतम में निष्ठा बढ़ाने वाला ग्रंथ है, आचार्य गुरु में निष्ठा बढ़ाने वाला, ब्रजवासियों में निष्ठा बढ़ाने वाला है, रज के प्रति अतिशय ममत्व पैदा कर देने वाला, जमुना जी के प्रति अगाध निष्ठा पैदा कर देने वाला, रसिकों के प्रति अतिशय निष्ठा पैदा करने वाला, केली गान के प्रति, केली स्मरण के प्रति, लीला श्रवण के प्रति, वृंदावन के वृक्षों के प्रति, वृंदावन के सत्व के प्रति, वृंदावन जमुना जी जो प्रवाहित हो रही हैं, जमुना पुलिन के प्रति जो वृंदावन वास कर रहे हैं, ऐसे जो भागवत जन हैं, ऐसे जो सुधी जन हैं, जो ब्रजवासी गण हैं, वृंदावन वासी गण हैं, उनके प्रति अगाध निष्ठा और प्रिया जी के चरणों की सखी भाव के प्रति समर्पित बुद्धि, समर्पित आत्मा, समर्पित मन को एक और लगा देने वाला ये एक अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। और सखियों की कैसी मांग है इसमें देखे ही बनती है। समय समय पर सखी जन प्रिया जी से क्या क्या मांग करती हैं और प्रिया जो कैसे तत्क्षण उनको पूरा करती हैं। बड़ा ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री राधा कृष्ण के ही
मिलित विग्रह स्वरूप हैं और उन्हीं के प्रिय पार्षद स्वरूप श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा ये ग्रंथ रचित है। जैसे हमारे वैष्णव समाज में ये मान्यता है कि जैसे द्वापर के अंत में श्री प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन से अपना गोलोक से समग्र परिकर लेकर के और ब्रज में अवतार लिए, ऐसे ही दोबारा कलयुग में श्री राधा कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में और समग्र परिकर पुनः बंग देश में गौड़ देश में आज से 550 लगभग वर्ष पहले सपरिकर वहाँ भी पधारे। ऐसी मान्यता है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसी निष्ठा है। इस बात को हम भी मानते हैं, वैष्णव जन भी मानते हैं कि महाप्रभु जी सपरिकर आए अपने पार्षदों के सहित, जिसमें श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी और सभी जो ऋषि मुनि सभी अपने अपने यथायोग्य रूप धारण करके और बंग देश में प्रकट हुए और उनकी भरपूर प्रिया प्रीतम स्वरूप महाप्रभु जी की भरपूर सेवा की। तो उन्हीं में से एक जैसे जो श्री तुंग विद्या जी हैं, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। ये तो अपने समय के बड़े ही अद्वैतवादी मत के बड़े उच्च कोटि के धुरंधर विद्वान सन्यासी थे। और जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की इन पर कृपा हुई तो ये जब इनके सिर पे उन्होंने हाथ कर कमल पधराया तो जो इनकी हृदय में वृंदावन की माधुरी प्रकट हुई, वृंदावन का स्वरूप दिखा, तो सीधे महाप्रभु जी की आज्ञा से वृंदावन पधारे और वृंदावन की कुंज गलियों में सन्यासी थे, अब वैष्णव हो गए। और ये प्रिया जो की तुंग विद्या सखी जी हैं और इन्होंने वृंदावन की गलियों में बीथियों में वृंदावन के कुंड सरोवर निकुंज का बड़ा ही सुंदर इन्होंने संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। तो ये श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ जो सखी भाव के उपासक हैं, वृंदावन वास करते हैं या वृंदावन वास करना चाहते हैं, वृंदावन में उनकी निष्ठा नहीं है, अगर सुन लेंगे तो उनकी अद्भुत निष्ठा हो जाएगी। ऐसा अद्भुत अलौकिक ये ग्रंथ है। तो इनका हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। देखो कोई भी ग्रंथ होता है ना, तो ग्रंथ के पूर्व में हमारे यहाँ एक मंगलाचरण करने की विधि है, माने मंगलानुशासन। कहने के तात्पर्य है कि जो कोई भी कार्य है प्रारंभ करने से पहले, जिसकी देखिए सब में सबकी श्रद्धा नहीं होती, किसी की पितरों में श्रद्धा होती है, किसी की देवताओं में श्रद्धा होती है, किसी की गुरुजन में श्रद्धा होती है, किसी की भगवान में श्रद्धा होती है, किसी की जो भगवान के प्रिय पार्षद हैं उनमें श्रद्धा होती है, सबकी सब किसी गंगा जी में श्रद्धा है, किसी की सूर्य नारायण में श्रद्धा है। तो ऐसे सबकी श्रद्धा सब में नहीं होती है। तो कहते हैं कोई भी कार्य होता है और उस कार्य को जब प्रारंभ किया जाता है तो उस समय गुरुजन को स्मरण करके या भगवान को स्मरण करके या किसी देवी देवता को स्मरण करके या किसी जिसके जहाँ निष्ठा हो उसको स्मरण करके और कार्य किया जाता है, तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। यद्यपि बाधाएं भी आती हैं लेकिन वो कार्य रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें गुरुजनों का भगवान का आशीर्वाद संग में होता है। तो कोई भी द्वंद्व, कोई भी मुसीबत संकट वहाँ टिक नहीं पाते हैं और सांगो पांगो कार्य संपन्न होता है। ऐसे ही देखिए ये ग्रंथ रचना करना भी बड़ा एक उपादेय कार्य है, बड़ा एक सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से
भगवत भागवत दृष्टि से बहुत उत्तम कार्य है। ग्रंथ रचना सब कोई नहीं कर सकता ना। तो और ख़ास करके प्रिया प्रीतम के बारे में, श्री धाम वृंदावन के बारे में फिर क्या कहने हैं। तो जब ये आचार्य चरण ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो सर्वप्रथम ये वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं, जिससे कि इनका ये ग्रंथ है निर्विघ्न और सांगोपांग पूर्ण हो और ये इसकी खूब कीर्ति हो, यश को प्राप्त हो और भक्तजन शरणागत जन अधिक से अधिक लाभ उठा करके निहाल हो जाएं। इनका उद्देश्य यही है कि वृंदावन के प्रति निष्ठा, प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम, प्रिया प्रीतम की सखी भाव के प्रति अगाध निष्ठा, आतुरता, व्याकुलता, जो इसमें बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें, तो ये ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए सर्वप्रथम आचार्य चरण मंगलाचरण करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अभी हम लोग सेवा से स्मरण करेंगे, केवल एक श्लोक पाठ करके आज शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे फिर कल से देखेंगे कि समय मुझे बैठना था 7 बजे, बज गया 8। क्या कैसे कथा हो पाएगी, रोज़ किसी न किसी कारण देर हो जाती है। श्री राधा कृष्ण स्वरूप श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की, श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की, श्री तुंग विद्या जी के अभिन्न बपू श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की, वृंदावन धाम की, श्री जमुना रस रानी की, समस्त भक्त वैष्णव वृंद की, श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ की जय जय श्री रा। प्रथमम शतकम। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम भोजं सदा भावयन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधि नत्यादरादानमन्, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। कह रहे हैं कि श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन। श्री राधा और श्री कृष्ण के जो जुगल चरणार बिंद हैं, उनका मैं सदा ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पदरजः, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री राधा कृष्ण के ही मिलित विग्रह स्वरूप हैं, जिन्होंने गौर रूप धारण करके इस अवनी को कृतार्थ किया है, उनके जुगल चरणारविंदों की जो मधुर पद रज है, उसमें अपने आत्मा को, अपने शरीर को, सबको मैं उस पद रज के प्रति मैं अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए श्रीमद्भागवतोत्तमान गुणनिधि, गुण के सागर स्वरूप महाभागवत, उत्तम महाभागवत जो गुणों के सागर हैं, उनको अत्यंत आदर पूर्वक उनके चरणों में नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं
मुदा प्रारभे। श्री वृंदावन धाम का जो दिव्य रस है, श्री धाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम निरंतर क्रीड़ायमान है, नित्य विहार कर रहे हैं। ऐसा जो दिव्य वृंदावन का वैभव है, उनका स्तवन, उस दिव्य वैभव दिव्य रस को हम स्तुति करते हुए, नमन करते हुए, उनका स्तवन करते हुए इस ग्रंथ का हम प्रारंभीकरण कर रहे हैं। इस ग्रंथ को अब हम वर्णन करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव श्री राधा कृष्ण को नमस्कार किया है और इष्ट देव के अभिन्न बपू श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो दिव्य चरण कमलों की जो रज है उनको प्रणाम करते हैं। फिर जो उत्तम उत्तम जो भागवत वृंद हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, ऐसे जो षड गोस्वामी पाद हैं और जो उत्तम उत्तम जो भक्त वृंदावन के, उन सभी और जितने भी भक्त हैं सभी भक्तों के चरणों में बड़े आदर पूर्वक नमस्कार करते हुए और श्री धाम वृंदावन का जो दिव्य वैभव है, दिव्य रस है, उसको अब वर्णन करेंगे। तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करेंगे, उनका गान करेंगे। तो कह रहे हैं कि अब ये शुभ कार्य मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इन प्रिया प्रीतम चैतन्य महाप्रभु और भागवतों के चरणों में प्रणाम करके अब ये शुभ कार्य मैं करूँगा। अब इससे मुझे कृपा प्राप्त होगी, इनकी कृपा से मैं दिव्य वृंदावन धाम का जो वैभव है उसको मैं दर्शा पाऊँगा। जुगल सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वृंदावन देखिए ये धाम है ना, जैसे कहते हैं कि धाम में जैसे मान लीजिए आप नाम जप करेंगे तो नाम से अगर आपका नाम जप रूप जो साधना है ये निर्विघ्न चलती रही, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ, कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ, कोई आपको अटकाने वाली कोई नाम अपराध आदि नहीं बना, तो नाम जप के प्रभाव से रूप माधुरी प्रकट होती। और रूप माधुरी जब प्रकट होती है तो प्रिया प्रीतम रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर, ये रसिक शिरोमणि जोरी हैं, ये निरंतर खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग। लाल मेरे भामते जिए के सोहे बर नयन सलोने विशाल, सोहने सूरति मोहने मूरति पूरति प्रेम रसाल। अति सुधार सुंदर और ऊपर अमल कमल की माल। तो ये जो जहाँ रूप माधुरी प्रकट हुई तो प्रियालाल निरंतर क्रीड़ाशील हैं, लीला परायण हैं। ये कोई मूर्ति नहीं है ना, प्रतिमा नहीं है, ये रस के विग्रह हैं, आनंद के विग्रह हैं, आह्लाद की प्रतिमूर्ति हैं। प्रिया जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्यारे श्रृंगार रस की प्रतिमूर्ति हैं। ये निरंतर क्रीड़ा करे, सदा सुख बिल सत ही दिन जात, निरंतर हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारे, बदन विलोकन में न घात, नैन नैन मिलावहें। राधे तेरे रूप की पटतर दीजे काय। कह रही है प्रिया जो से कि हे प्रिया जो आपकी हम क्या पटतर दें। सर बस तज रस बस भय नैन कोर तन चाहे, नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को देने। कि हे प्रिय, हे स्वामिनी, हम आपकी रूप माधुरी की क्या उपमा दें। हम तो यही देखती रहती हैं कि आपके चितवन के गुलाम रहते हैं, चितवन के बसवर्ती रहते हैं, मोहन जाके अधीन। रस भीने श्री आधा जो
गाई ये हो गाई ये हो रस भीनी श्री राधा जो गाई ये हो गाई ये हो मोहन जा आके अधीन मोहन जा आके अधीन नैन सलो ओ नन ओ नैन सलो नन ओ परबारो खांजन मृग अरोमेन हे खान जन मृग अरोमेन। तो कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, हे प्रिय, हे ललिते। प्रियाजू का नाम ललित भी ना, ललिता। ललिता में राधा भी होता है, ललिता में ललिता सखी भी होता है, और ललित मने प्यारे भी होता है। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय, हम तो निरंतर यही देखती रहती हैं कि प्रीतम जो है सदा सर्वदा आपकी प्रेम रज्जु में बंधे रहते हैं। निम्बाग भगवान ने एक जगह वर्णन किया है कि पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणः। जैसे पतंग होता है ना, पतंग, वो जो पतंग जो उड़ाई जाती है वो नहीं, एक जो पतंग कीड़ा होता है जो प्रकाश रोशनी पे अपनी जान दे देता है, उसको परवाना कहते हैं। तो पतंगो यथा, जैसे पतंग है प्रिया जो अपना सर्वस्व उस रोशनी पे प्रकाश पे लुटा देता है, उसको लगता है कि कोई अमृत की ज्वाला है। नहीं, अमृत क्या कोई समुद्र है, अमृत की कोई धारा बह रही है। उसको प्रकाश को अमृत के समान समझकर उसको पान करने जाता है, और उसे प्रकाश से इतना प्रेम करता है कि अपना सर्वस्व स्वाहा कर देता है। तो श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि पतंगो यथा, प्यारे तो ऐसे आपके दाएं बाएं नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आप पे लोटपोट होते रहते हैं आपके चरणों में, जैसे प्रकाश पे पतंग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। नमस्ते श्री राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्तः, प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन साधम, स्ववासोपहारम यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरम समाराधयन्ति समाराधयन्ति। पतंगो यथा त्वामनु ब्राह्म्यमाणः, आपकी इर्द गिर्द प्यारे जो हैं वो मड़राते रहते हैं, कभी आपके चितवन दर्शन करने के लिए, कभी बेणी दर्शन करने के लिए, कभी मुखमंडल दर्शन करने के लिए, दाएं बाएं आगे पीछे। जैसे कहते हैं ना कि आराधहि मन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी, रुचिले नैनन भौमन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी। कि कब सुकुमारी शिरोमणि प्रिया जो कृपा कटाक्ष करेंगी, नेत्रों की चलन देखते रहते हैं, निगाहों को पढ़ते रहते हैं, क्या चाहती हैं, क्या इनका मनोरथ है, क्या इच्छा है, और वैसे ही आचरण करते हैं। तो नेक नैन की कोर मोर मोहन बसकी ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। कि प्रिया जो आपका जो रूप है अप्रतिम है, अनुपमेय है, उपमा रहित है। बस रूप माधुरी निहारना, अधरामृत के लिए ललचाते रहना, पल पल में बलिहारी लेना, पल पल में आपकी प्रशंसा करना, आपके चरण से लेकर के नख पर्यंत तक बारंबार निहारना, आपकी बोली सुनने के लिए ललायित रहना, कृपा की याचना करते रहना, यही प्यारे का जीवन है।
तो नाम का फल है रूप और रूप का फल है लीला। तो प्रियालाल निरंतर श्री धाम वृंदावन में लीला पारायण है, केली कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया कही है कि मेरे नयन ते छिन्न जिन टरो। सखी जन कह रहे हैं कि हे प्रियालाल, आप श्री धाम वृंदावन में केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदा सर्वदा हमारे नेत्रों के सामने हम आपकी ऐसी लीला नेत्रों से निर्निमेष देखती रहें। हमारी आँखों से कभी आप कृपा करके दूर मत जाइए। बिलसो दोबु लाल मेरे ही सदन सुख सने। हे प्रियालाल, आप तो हमारी आँखों के सामने बिलस रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और ऐसा विहार सदा सर्वदा हमारे हृदय रूप कुंज में भी करते रहिए। मैंने हमसे कभी ऐसी हम पे कृपा कर दीजिए। तो ये क्या है? ये लीला है। सदा ये प्रिया पे तुम लीला विहारी हैं, निरंतर लीला विहार कर रहे हैं। और ये लीला होती कहाँ है? तो धाम में। वो धाम है श्री धाम वृंदावन। तो धाम एक ऐसा दिव्य रस तत्व है जिसमें कि नाम भी उपस्थित है, रूप भी उपस्थित है, लीला भी उपस्थित है, और धाम में ये तीनों चीज़ें उपस्थित हैं, सदा सर्वदा उपस्थित हैं। इसलिए धाम सेवन करने से चारों चीज़ें मिल जाती हैं। धाम का वास भी होता है, नाम जप भी होता है, रूप माधुरी भी मिलती है, और लीला माधुरी का भी अनुभव होता है, दर्शन होता है। क्योंकि लीला हो रही है कहाँ? वृंदावन धाम में। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जो प्रिय पार्षद जो तुंग विद्या जो के अवतार हैं, वे इन्होंने बहुत सुंदरी जो ग्रंथ कहते तो ऐसे हैं कि इन्होंने 10,000 शतक लिखा था, लेकिन काल योग से या अपने दुर्भाग्य से कहो, अब मुश्किल से 17 शतक विद्यमान है, प्राप्त होते हैं, और 83 शतक पता न कहाँ खो गए कि अदृश्य हो गए, वो अब नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी जो 17 शतक हैं ये पर्याप्त हैं। अद्भुत अद्भुत इसमें वृंदावन की माधुरी, प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा, श्री राधा रानी की, राधा नाम की महिमा, अद्भुत महिमा है भाई। और वृंदावन का जो उत्कृष्ट इसमें वर्णन किया गया है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। बस सुनो तो सुनते रह जाओ। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। हम लोग कल से इनका 2 श्लोक 4 श्लोक को स्मरण करेंगे। आज प्रारंभ कर दिया। श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री अद्भुत ग्रंथ श्री वृंदावन महिमामृतम की जय जय। श्री राधा। आज तो केवल 1 श्लोक का पाठ किया है, और कल से देखते हैं जितना बनता है। अब थोड़ा सेवा सुख स्मरण कर लेते हैं। मन चीते